हिस्ट्री। चैत्य और आध्यात्मिक परिवर्तन के बीच संबंध और उनका परस्पर आदान प्रदान, ये कंफ्यूजन रहता है आदमी के कि चैत्य हो गया तो आध्यात्मिक परिवर्तन क्या होगा। तो इनके बीच में क्या संबंध है। जैसे एजुकेशन के अंदर भी आप साइकिक एजुकेशन, फिर स्पिरिचुअल और सुप्रामेंटल। हालांकि इसकी तो अभी कोई परिकल्पना भी कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका तो कोई प्रारूप है ही नहीं। इनफैक्ट प्रारूप तो कोई से का भी ऐसा सच पूरा तरीके से नहीं है। शरीर भी आपको सहज सा लगता है, पर जो माँ जिस चीज की बात करती है वो तो विलक्षण है। तो चैत्य और आध्यात्मिक परिवर्तन के बीच संबंध और उनका परस्पर आदान प्रदान, ये ऊपर जो जितना भी वर्णन गया है कि चैत्य मोस्ट पावरफुल तरीके क्या हैं उसके, इसको तो ध्यान से बैठ के एक डीप व्यक्ति अपने भीतर जाके देखे भी कि इसमें क्या अंतर है क्या नहीं है। और फिर भी कोई चीज चूक निकलती है, क्योंकि जो लोग इस मार्ग के अंदर जाते हैं, चाहे वो कोई से भी मार्ग के अंदर जाओ, तो इतना तो वो आत्म मंथन तो करते ही हैं। ये नहीं हम कह सकते कि वो आत्म मंथन नहीं करते। तो फिर कौन सी चीज है जो चूक निकलती है चैत्य रूपांतर में, वो अलग होती है। ये नहीं है कि वो इनसिंसियर है, पर ये चीज इतनी विशाल और इतनी महान है कि ये फिर भी उनसे चूक निकलती है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो पूरा समय और सारी चीज उसको दे ही दी, तो वो अधूरी क्यों रखेगा उसको। उसने तो दिया ही है भाई अपने आप को। तो ये हम नहीं कह सकते। तो चैत्य और आध्यात्मिक परिवर्तन के बीच संबंध और उनका परस्पर आदान प्रदान। दूसरे ये चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि सारी प्रकृति का कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब रूपांतर नहीं होता इसके अंदर। सब्जेक्टिवली आप कई चीजों के अंदर प्रवेश कर पाते हो भी, रेगुलर साधना के अंदर भी आप क्या देखते हो, वर्किंग सारी आपकी ऊपर उठ गई हो, ये जरूरी नहीं है। चीजों को समझने में, देखने में, उसमें, क्योंकि उन भागों में परिवर्तन आना इजियर है, पर आपकी आदतें हैं, देखने के तरीके हैं, अचानक कोई चीज आ गई वो है, परिवार से जो चीज, उनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सब्जेक्टिवली कई चीजों को महसूस करना और करना, वहां चेंजेस रिलेटिवली इजियर हैं। कि आप ये पढ़ रहे हो, एक चीज को समझा, आप जब आप काम एंड कंपोज्ड मोमेंट में हो तब तो रिफ्लेक्ट करने की स्थिति में हो, पर अदरवाइज करो क्या, कैसे करो। तो इसलिए आपको अगर साक्षात्कार हो भी जाता है या अनुभव हो भी जाता है, पर आपकी सामान्य चेतना का अंग बनने में और उसको व्यवहार के अंदर लाने में तो अभी बहुत समय लगता है। ये उनकी है जो वास्तव में इसमें चाहते हैं, उनकी बात है ये। एक उच्चतम आध्यात्मिक परिवर्तन को चैत्य या चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर के ऊपर आना चाहिए। उच्चतम आध्यात्मिक परिवर्तन को चैत्य या चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर के ऊपर आना चाहिए। इसमें ये फील करने की, समझने की कोशिश करो कि ये साइकिक वाला हो गया, पर अब इससे इसके बीच में क्या फर्क रह जाता है। क्योंकि सबलिमिनल सेल्फ में हमने पढ़ा था कि आप ये सतही सेल्फ में और भीतर के अंदर बहुत मोटी दीवार है। और जब आप सबलिमिनल लिमिनल के अंदर जाते हो तो उसमें और आपके ही यूनिवर्सल सेल्फ के बीच में दीवार नहीं है, सच फेंस है। तो चैत्य का रूपांतर, साइकिक रियलाइजेशन तो हो गया, माँ का तो बहुत पहले हो गया था। वो होना एक चीज है, और आपकी एक्टिव प्रकृति में आ जाना, ये तो आपका एक स्टेशन मुकर्रर हो गया साइकिक का आने के बाद में। और साधना में अब कोई भी चीज आएगी, वो फिर बाद के अंदर आपके लिए निरापद ही रहेगी तक। वो ऐसे नहीं कि उसमें कोई कोई अशुद्धि आ सकती हो और कोई
क्लाउड हो सकती है आपकी चेतना किसी समय विशेष के लिए, पर अल्टीमेटली उसको न दबाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं है तो और दूसरी चीजें आ जाओ चाहे। अभी सिक्योर ग्राउंड नहीं हुआ, पर ये क्या है, ये ध्यान देना है इसके ऊपर कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आध्यात्मिक, उच्चतम आध्यात्मिक परिवर्तन को चैत्य या चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर के ऊपर आना चाहिए। पहले तो ये चैत्य को ही समझना मुश्किल है, और अभी ये चैत्य रूपांतर आ जाए, रूपांतर तो क्या, कोई उसका टच आ जाए और वो अपना प्रभाव आपकी सक्रिय प्रकृति के अंदर काफी कुछ डालना शुरू करे, या जो आपके निर्णायक मोड़ है उनमें तो डाले ही, या आपके जीवन के जो बेसिक निर्णय हैं वो चेतना करे। सारे समय तो कितना इंटरवीन करती है नहीं करती है वो तो बाद की बात है, पर इतना तो हो कि आपके जो निर्णय हैं वो साइकिक जो है, मतलब आपकी जो माँ के प्रति जो जो आपका आदान-प्रदान है, जो माँ की प्रेज़ेंस है आपके भीतर, वो अधिकार ले ले और वो करना शुरू कर दे। ये तो सारी चीज़ का रुख बदल देगा। के ऊपर आना चाहिए हमारे भीतर की आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में अंतर्मुखी चैत्य गति, एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या एक उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर की ओर खुलने से पूरी होनी चाहिए। चाहिए ये शैल और उसके अर्थ में नहीं है। ये एक, मतलब ये इसकी प्रक्रिया है, ये तरीके हैं, ये ऐसे कह रहे हैं ये। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे भीतर की आंतरिक सत्ता, इनर सेल्फ, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में अंतर्मुखी चैत्य गति, डिविनिटी की ओर उन्मुख आपकी आंतरिक अंतर्मुखी, मतलब चैत्य गति जो भीतर की ओर प्रवेश करती है, भीतर जाती है, अंतर्मुखी एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या एक उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर की ओर खुलने से पूरी होनी चाहिए। उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर की ओर खुलने से पूरी होनी चाहिए। ये जो गति है आपकी कि भीतर की आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में अंतर्मुखी चैत्य गति, ये पूरी कब होगी? जब एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति की वो आध्यात्मिक स्थिति को आपने एक फाउंडेशन बना लिया, उसमें जीना, एक चैत्य तरीका एक है, पर उसको एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या एक उच्चतर अस्तित्व, हायर एग्जिस्टेंस, अभी तो आपका चैत्य मान लो रूपांतर तो हो गया, पर एग्जिस्टेंस आपका उसको ऊपर उठाना और उसी तरीके से, और फिर आपका इंडिविजुअल सेल्फ ही नहीं है ना, फिर उसको कितना आप बाहरी प्रकृति के ऊपर उसका इंप्रेशन लगा पा रहे हो, उससे उसकी सफलता है भी या नहीं है, ये उसका प्रमाण होगा। मैं ध्यान के अंदर जाता हूँ तब तो मैं साइकिक को टच कर पाता हूँ, पर जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, वैसे ही अब मेरे पास वो चेतना नहीं रहती, तो ये तो कोई पूर्णता का मानक तो नहीं हुआ। इससे तो कोई प्रभाव तो हो नहीं पाएगा। यह कार्य संसिद्ध किया जा सकता है कैसे? जो हमारे ऊपर है, उसमें उद्घाटित होने से। अधिमन, ओवरमाइंड और अतिमानसिक प्रकृति के स्तर क्रमों में चेतना के आरोहण के द्वारा। मतलब आपने अपनी पूरी वर्किंग को, अभी तो वर्किंग जो है ना, वो सारी की सारी केंद्रित है आपके फिजिकल या आपके वाइटल, और वो भी निम्नतर अभिक्रिया मानसिक स्तर के ऊपर भी। एट लार्ज मनुष्य जाति की तो अभी उठी नहीं कि मानसिक स्तर के ऊपर, वो तो तामसिक है अभी। तो उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर की ओर खुलने से पूरी होनी चाहिए। यह कार्य संसिद्ध किया जा सकता है जो हमारे ऊपर है उसमें उद्घाटित होने से, और अधिमन और अतिमानसिक प्रकृति के स्तर क्रमों में चेतना के आरोहण के द्वारा।
अभी चेतना अटकी पड़ी है। जितने भी विचार आपके जो भी हैं, विज्ञान तटस्थ भी अपनी इंक्वायरी कर रहा है तो भी कि मैंने सुख साधन इतने पहुंचा दिए। सारा विज्ञान टोटल उसका जो प्रयास है, उसकी सारी बातें खाली शरीर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये जितनी भी आपको एडवांसमेंट्स हैं, सो कॉल्ड एडवांसमेंट्स हैं, शरीर के अलावा तो कोई बात ही नहीं समझ में आ रही। और जबकि भारतीय संस्कृति के अंदर जो बातें थी, चाहे कला, साहित्य, संगीत, जीवन, जीवन का उद्देश्य, आपका सामान्य से सामान्य पेशा, वो इसके लिए है कि भगवत्ता में उत्थान करना है। ऑफरिंग के जैसे, तो उसमें एक सामान्य कर्म जो है वो साधना बन जाता है। और वहां उनकी साधना पद्धति भी है, वो तो घोर अपने ऊपर ही केंद्रित है। पश्चिम में तो कोई वो समझते ही नहीं ना कि अपने आप को देना क्या होता है। तो अधिमन और अतिमानसिक प्रकृति के स्तर क्रमों में चेतना के आरोहण के द्वारा श्री अरविंद ने ये किया, विधिवत किया ये। जब जेल के अंदर उनको विवेकानंद जी मिले, उन्होंने कहा इन स्तरों के ऊपर, तब इन्होंने अपनी सारी वर्किंग को एक 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 करके एक एक भाग के अंदर पूरी को, अब हम नहीं समझ सकते इसका मायना क्या निकलता है, पर ये ध्यान अगर कोई करना चाहता है तो ये एक अच्छा ऑब्जेक्ट है ध्यान करने का, कि आपकी सारी चेतना को केंद्रित करके आप उसको धीरे धीरे, और आप अगर माँ के निहित जीवन जी रहे हो तो एलिवेट तो आपकी सर्टेन लेवल पे वर्किंग हो ही जाएगी। उसका ऊपर आपकी शक्तियों का, आपकी चीजों का ऊपर उत्थान तो हो ही जाएगा। क्योंकि आपके जो भी मोटिव सामान्य जगत के आते हैं, आप उसको ट्रांसम्यूट करके माँ के तरीके से मोल्ड कर दोगे। एक्टिविटी कौन सी आप क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा तो प्रोफेशनल्स वो कर लेंगे, पर विशेषता आपकी क्या होगी कि जिस एटीट्यूड से आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ट्रांसम्यूट करोगे, वो साधक ही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। यही अंतर है। नहीं तो हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, छपाई का काम कर रहे हैं, तो लोग पता नहीं क्या क्या छाप रहे हैं, इतनी गति से छाप रहे हैं, इतना भयंकर काम कर रहे हैं ओवरनाइट। हम जो कर रहे हैं, हमारी विशेषता तो इन सारे भागों को कैसे उच्चतर प्रकाश से परिवर्तित किया जाए, ये हमारी विशेषता है। वो कर ही नहीं सकते, उनके तो वो समझ में ही नहीं आ सकती वो बात। ये जो अंतर है, यदि हम इसको भूल जाते हैं, तब तो हमारे अंदर और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं रहता। वो बेटर ऑफ पड़ता उन चीजों में, फिर वो अपने एफर्ट के अंदर हमसे ज्यादा इंटेंस पड़ता है। अगर ये अंतर हम भूल जाते हैं तो हर चीज को, आपका रोग है तो उसके प्रति यौगिक एटीट्यूड अपनाओ। आपके मतलब कोई भी आपकी चीज है, उसके विषय में, हर चीज के विषय में, नहीं तो भोजन के विषय में, रोग, कई लोग इतना पोषित करते हैं उसको, अरे यार इसको क्या पोषित कर रहा है, यौगिक एटीट्यूड अपना इसके बारे में। ये यदि आप हर चीज को ऐसे ट्रांसम्यूट करते हो, इसका मतलब ये है कि भीतर की जो चेतना है, वो हर चीज में काम कर रही है। जीवन को लेके आपका हर जो तौर तरीका है, सामान्य व्यक्ति ये करेगा, योगिक एटीट्यूड इसके बारे में, क्योंकि आपको मन प्राण शरीर मिला है। पर उनके विषय में दृष्टिकोण, एक तो सामान्य सतही दृष्टिकोण हो सकता है, इनफैक्ट एक मानसिक दृष्टिकोण हो सकता है, और एक अंतरात्मा का दृष्टिकोण हो सकता है। योगी का एक दृष्टिकोण कि भी ठीक है, शरीर इस समय मेरा सही नहीं काम कर रहा, पर एकदम उससे कितना मेरे को विवल होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं अपने आप को काम एंड कंपोस्ट रख ही सकता हूँ, चेतना का आह्वान कर सकता हूँ, जो भी। पर किसी भी चीज के प्रति प्रतिक्रिया देने के अलग अलग स्तर हैं। तो एक साधक को केपेबल होना चाहिए कि वो हर चीज के प्रति गहराई से प्रतिक्रिया दे सके, चाहे उस समय उसको कितनी भी वो मुश्किल प्रतीत होती हो। इतना तो करना ही चाहिए। तो चेतना के आरोहण के द्वारा, जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का बोध सदा प्रकट और स्थायी रहता है। कहाँ? जो हमारे ऊपर है उसमें उद्घाटित, मतलब उच्चतर जो स्तर हैं चेतना के, ये हम कहते जरूर हैं पर एक्चुअल में इसके बारे में सीरियस है नहीं। क्योंकि अगर आपके रेस्पॉन्सेस चीजों को लेके, अगर वही कस्टमरी रेस्पॉन्स रहे, वही हैबिचुअल रेस्पॉन्स रहे,
जगत में उनके बारे में तो वो तो सफलता है जगत के लिए तो। आप बताओगे जगत को कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। आप जगत से क्या सीखोगे? जगत को तो आप बताओगे। एक योगी बताएगा जगत को कि ये तरीका भी है इसको देखने का। इसलिए आपको उधर नहीं देखना, आपको तो अपने भीतर देखना है और माँ क्या कहती है। जबकि हम क्या आजकल करते हैं, लोग इसके विषय में क्या कह रहे हैं, रोग के विषय में ये क्या कह रहे हैं। अपने ऊपर केंद्रित होने का इतना खराब तरीका है कि मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। अपनी बीमारियों की बात करना, आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा प्रचलित है ये चीजें। आदमी को लगता है मैं कुछ हूं, नहीं तो कर्म पे ध्यान दो ना। जिस चीज के लिए ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, मन प्राण शरीर, उसकी चरितार्थता पे काम करो। भौतिक रूप से नहीं कर पा रहे, आपकी अवस्था ऐसी नहीं है, तो चेतना फैलाओ अपने शब्द के द्वारा, विचारों के द्वारा। नेगेटिविटी रखने से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज एक योगी कर सकता है खाली, एक साधक ही कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति ये चीज नहीं कर सकता। उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये? अगर वो ये कर लेता तो फिर बाद में सामान्य कहाँ रहता? वो भी योगी बन गया फिर तो। ये एक बेसिक फर्क आ जाएगा। इसमें आप सोचोगे कि जगत आपको बता देगा, अरे जगत क्या बताएगा आपको? आप जगत को बताओगे चीजें कि ऐसे भी काम किया जा सकता है। आपकी डीपर पावर्स हैं, डीपर आपके स्तर हैं, चेतना की स्थितियां हैं, उससे बाहरी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस पे ऐसे काम किया जा सकता है, ये तो ये बताएगा। एक वैज्ञानिक बताएगा कोई नई चीज है उसके बारे में, सामान्य व्यक्ति तो उसको काम में ले लेगा। तो आपकी डीपर पावर्स के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में तो आप बताओगे उनको, वो आपको क्या बताएंगे? तो इतना तो होना ही चाहिए। एक साधक है, वो आपको बताएगा। पर अगर इस गैप को आप भूल जाते हो, स्पेशली अगर आप आश्रम में और फिर भूल जाते हो, वही कस्टमरी भोजन के संबंध में, अपने आराम के संबंध में, मेरे को लोग कुछ समझें, इस संबंध में, या वाणी से एक कोई चीज ऐसी बोलना, ये तो फिर बाद में आपने प्रगति क्या की इतने साल? जितने भी साल आपने इसमें बिताए हैं, तो फिर प्रगति क्या हुई? ये तो वही चीजें हैं जो दुनिया कर ही रही है, नया क्या फिर इसमें? नवीनता क्या है? ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। और अगर आप इतना अनुशासन रखते हो तो धीरे धीरे आपकी वर्किंग ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन चीजों पे आप अंकुश लगाओगे उतना तो आपकी मास्टरी हो जाएगी। नई चीजें आपके सामने, नए चैलेंजेस और उजागर होंगे। अगर ये नहीं कर रहे तो आगे की कैसे खुलेगी? समझ में आ रही है ये बात? तो ये हमको इस विषय में, हम जगत से सीखे, हम क्या सीखेंगे जगत से? जगत क्या बताएगा? माँ बताएगी। आपके भीतर जो बैठ के यही चीज शिक्षा में सिखाने की है बच्चे को। आपने दुनिया के सारे सब्जेक्ट टॉप मोस्ट बेस्ट पढ़ा दिए और ये चूक गए, तो फिर फायदा क्या उसका? ये बात मैं कह रहा हूं, आदमी को साधना अपना लो तो समझ नहीं आती। टीचर्स हैं वो भ्रमित हैं, वो उनसे वो अपेक्षाएं रखते हैं सामान्य बच्चे से, जो एटिकेट्स ये सीखना। जैसे माँ कहती है, अरे तुम ये सोचते हो कि बच्चा तुम पूछो वो फट से जवाब दे दे तो बहुत अच्छा बच्चा है, होमवर्क करके लाए, ये करके लाए। ये सारे हो जाएं तो भी वो एकमात्र करने की चीज है, वो नहीं हो तो फिर हुआ क्या? और इसमें आप ये पाएंगे कि समस्या बच्चे की कम होती है। ये तो आपके अंदर नेसेसरी उस वो तरीका नहीं कि उसकी एनर्जी को कैसे आपको डील करना है। आप कर पाओ ये कोई जरूरी नहीं है, पर समझ तो होनी चाहिए। तो जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का बोध सदा प्रकट और स्थायी रहता है, यहां सदा ही ये जो चेतना का स्तर है, उसमें आपकी आत्मसत्ता का बोध प्रकट रहता है और स्थायी रहता है, और उसमें आत्मा का बोध सदा प्रकट रहता है और स्थायी रहता है। जब आप ये आरोहण करते हो, अभी स्थायी का अभी तो कोई डीप मोमेंट्स में कभी आ जाए तो आ जाए, और वहीं कोई यदि चीज इस तरीके की है जहां आपको किसी को पे करना है और जेब में पैसे नहीं है, तो चिंता बन जाती है, फेथ हिल जाता है आपका छोटी छोटी चीज में। तो उसमें स्थायी तो यहाँ तो कहाँ रह पाती है। तो व्यक्ति ये देखता है कि भी साहित्य में ये बातें तो कही जाती हैं, जितना ही आप क्या, तो फिर जंगल के अंदर पलायन करके चले जाते हो कि मेरे को जीवन से मतलब नहीं है।
तो आप अपनी सब्जेक्टिव स्टेट्स के अंदर रहते हो, पर उसका तो जो जीवन है उसके साथ तो इंटरेक्शन रहा नहीं। फेथ की आवश्यकता भी विशेष कोई रहती नहीं। ये जो चीजें हैं वो कहाँ अपना चमत्कार दिखाएंगी जीवन के अंदर, और ये क्या करती हैं जब सारी चीजें स्थितियां टूट रही हों, सारी ऐसी हों, और जब फेथ आपको बचाने के लिए आए, अरे पर उस दिन कैसे कैसे आपके अंदर कपाट खुल जाएंगे वो सोचिए। वही इंस्टेंसेस हैं जब आपको फेथ की वर्किंग की जरूरत होगी। आपको ये डीपर आधार आएंगे ही तब। आप इस जीवन में पदार्पण कर ही नहीं रहे, तो ये जो डीपर आपकी ही पावर्स हैं, फेथ की, ट्रस्ट की, माँ किस तरीके से काम करती है, ये तो केवल फिर बाद में आपके लिए एक साहित्य का ही विषय है, हुआ तो है नहीं। और आप जिन उदाहरणों से इसको एट्रीब्यूट करना चाहते हो अपने ही जीवन की, वही चीजें कि मेरे इस सेटअप को माँ ने कितना बढ़िया से जमाए रखा है, मेरे बच्चे की शादी थी तब मेरे पास ये पैसे नहीं थे, माँ ने आके इसकी व्यवस्था कर दी, वो कर दी। आप तो बार बार ये केंद्र के अंदर वही बेसिक सेटअप को करके कह रहे हो, हाँ भाई इसी को माँ परपिचुएट करने के लिए कर रही है इस जगत को। आपके ही उस छोटे से पारिवारिक उस सारी सेटअप को, आपके भौतिक सेटअप को, आपके इमोशनल सेटअप को ही परपिचुएट करने के लिए ये जगत बना, जबकि है नहीं इस तरीके का। आप इसके केंद्र में नहीं हो। ये तो सारा सेटअप है चेतना में आरोहण करने के लिए। श्री अरविंद ने सब जगह यही कहा है, चेतना में आरोहण के द्वारा ही। बंदर की समस्याएं जब तक वो बंदर बना रह रहा, आप कभी नहीं मिट सकते। कोई चोट वोट लग गई हो, वो तो मान लो आप थोड़ी ठीक कर दोगे, वो दोबारा जंगल में जाएगा, फिर लग जाएगी वो चोट तो मनुष्य की समस्याएं इसी स्तर के ऊपर नहीं मिट, ये तो है ही बिल्ट इन मैकेनिज्म इस तरीके का पृथ्वी के ऊपर। वो समस्याएं है ही नहीं, वो समस्या जनित ही आपकी चेतना की उस स्थिति के कारण है। वो है नहीं समस्या अपने आप में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो समस्या अभी लगती है कि अनसरमाउंटेबल, कि कैसे मैं उसको पार पाऊंगा, पर आप एक एक विचार कीजिए साइकोलॉजिकली, एक ऐसी चेतना का सामने वाला व्यक्ति, उसके तो आप वाली समस्या तो है नहीं, तो उसको तो आपकी समस्या ऐसी अनसरमाउंटेबल लगती भी नहीं। अगर आप ये थोड़ा विचार कर पाए, ये शिफ्ट कर पाए, तो आपके लिए बड़ा ईजी भी हो जाएगा। क्योंकि आपकी चेतना की पर्टिकुलर स्थिति या उसका रेस्ट्रिक्शन एक जगह वो है, इसी के कारण आपको वो बाधाएं अनसरमाउंटेबल लग रही हैं। जैसे ही आपकी चेतना में शिफ्ट आता है, इनफैक्ट वो बाधा है भी इसीलिए कि आप उसको पार कर पाओ और ग्रो कर पाओ। ये सारी बातें पर एक साधक के लिए तो है। अब दूसरे को आवश्यकता क्या है फेथ की, या कोई और दूसरी चीज की, उसको तो ऐसी कोई आवश्यकता तो है नहीं। उसका तो इससे कुछ लेना हाँ, लेना देना ही नहीं है। वो जा ही नहीं रहा इसके अंदर। वो तो अपने उसी सेटअप को और भगवान को भी पुकार रहा है। तो भाई मेरी ये जो जो सारी चीज है, व्यवस्था है, वो और तो कुछ ठीक कर दे, सुखद कर दे। बुरा नहीं है ये मोटिव भगवान के पास जाने का, क्योंकि व्यक्ति अप्रोच ही इस तरीके से करेगा, इसलिए धर्म इसकी पूरी अनुमति देता है। पर उसमें और आध्यात्मिकता में डिसाइसिव प्रवेश में इसमें तो कोई तुलना ही नहीं है। ये तो चीज अलग है। मैं ये अंतर इसलिए कर रहा हूं कि जिन्होंने सो कॉल्ड डिसाइसिवली कहने को अपना ली फिर भी वहीं सड़ रहे हैं, उनको थोड़ा आगाह होना चाहिए हमको, कि हमको ये बार बार इसी चीज को मान लेना चाहिए, तो कम से कम बुद्धि में तो क्लियर हो जाए। अरे भाई दूसरे ने तो कहा ही नहीं कि मैं जा रहा हूं इस सेटअप को छोड़ के, पर जो आ गए और फिर बाद के अंदर तामसिकता के अंदर निवास करें, या वही चीजें अपने वाणी से, चिंतन से, भाव से व्यक्त करें जो सामान्य मनुष्य जाति कर रही है, तो फिर हम अलग से क्या कर रहे हैं? फिर तो नियम तो हमने कोई बदला नहीं। बाहरी बंधन हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकते हैं, पर सब्जेक्टिव सत्ता तो फिर भी आपकी फ्रीडम में निवास कर सकती है। उसको भी सोच समझ के बांधने की आवश्यकता क्या है? ये सारी चीजें हमको जगत को बतानी है कि ऐसे, यही तो काम करने का है कि माँ की चेतना में निवास किया जा सकता है। यही शिक्षा में लाने की आवश्यकता है। अंग्रेजी बहुत बढ़िया पढ़ा लोगे, आपसे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कभी भी उनको मैच कर ही नहीं सकते। और कर भी लोगे तो वो कर ही रहे हैं, आपने नया क्या किया फिर? आपको मैं नई टेक्नोलॉजी लेके आया हूं,
और प्रोडक्ट वही बना रहे हो तो वो तो पहले ही बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हो फिर? नया क्या है? कोई भी पूछेगा तो आपकी नवीनता क्या है इसमें? या तो भी मेरी कॉस्ट कम आ रही है सेम प्रोडक्ट बनाने में, तो भी मतलब कुछ तो बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर हायर चेतना है, काम कर रहा हूं वही, भोजन के प्रति वही रुख, हेल्थ को लेके तो इतनी आसक्ति कि बस क्या बात की, मेरी कुछ है जो है सो। ये तो मूर्खता है। तो इसलिए आत्मसत्ता और आत्मा का बोध वहां सदा प्रकट और स्थायी रहता है, स्थायी रहता है। और जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का स्व प्रकाशमान यंत्रोपकरण, सेल्फ ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रतिबंधित या विभाजित नहीं होता। यहां जो इंस्ट्रूमेंटेशन है आपका मन, प्राण और शरीर, ये सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। शरीर में खुद की ल्यूमिनोसिटी नहीं है। वो ग्रहण करता है आपके प्राण से या मन से तो बहुत कम, माइंड से, सबकॉन्शियस से ही ग्रहण करता है। शरीर जो ग्रहण करता है, कितनी गुडविल की बातें बताओ उसको, तो भूख लगेगी तो लगेगी। तो शरीर सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। आपका प्राण है, वो जिस तरीके का वैश्विक प्राण है उससे भी लेता है, तो और वो सबकॉन्शियस अगर खुला है तो प्राण किस तरीके का है? ये तो बहुत भयंकर है। माइंड है, वो अपने आप में सात्विक सीट है, पर कौन सा, यदि इंद्र बन गया हो तो, जो नीचे वाले भागों से इतना आक्रांत या प्रभावित नहीं है। तो ये तो मिलता ही बहुत कम है। ये तो बहुत शायद ही कोई मिलने वाली शक्ति है जिसमें ये डिसर्नमेंट हो, विवेक शक्ति हो। क्योंकि बिना सत्संग के, बिना अंतरात्मा के प्रकाश के उसमें डिसर्नमेंट नहीं आ सकता। वो अगर उचित और अनुचित की खोज भी करेगा तो उसके पास, इंडिपेंडेंट मन के पास, मानक क्या है उचित अनुचित के, कि ये उचित है ये अनुचित है? भाई क्या तो आपको उस संस्कृति ने कोई चीज प्रोवाइड करी है? नहीं, अपने आप में सोच के देखो कि उचित अनुचित के मन के पास, अपने आप के पास क्या मानक है कि ये उचित है? तो इसीलिए तो शास्त्र दिए जाते थे आपको। अभी आपको कुछ विधान दिए जाते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है आपको सर्टेन विधान देते हैं जिससे कि आपको एक मानक मिल जाते हैं कि भाई ये ऐसे मत चल सकता हूं। ये अनैतिक आचरण कर दिया इसने। पर वो ही अगर किसी दूसरी संस्कृति में, दूसरे देश में हो, वो अनैतिक नहीं रहता, वो नैतिक बन जाता है। भाई आपके विवाह और के नियम वगैरह हैं, ये अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग हैं। और ये सारे आपके जो हैं, अगर स्पेशली अफ्रीका जैसे स्थान के ऊपर जाते हो यहाँ तो, और भोजन के तरीके और पहनावे के तरीके, पर आपके विशेषकर एथिक्स, एथिक्स जो हैं, ग्रीक्स के एक थे, रोमन्स के एक थे, चाइनीज के एक थे, सबके अपने अपने हैं। अब तो उपयोगितावाद के कारण सारों के अंदर उपयोगितावाद अंदर घुस गया है। शेड तो उनकी संस्कृतियों की रह गई। पर मैं ये कह रहा हूं, ये सेल्फ ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। अगर आपके अंदर सात्विकता है, माइंड है, तो आप कह दोगे भैया सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ेंगे। आप अनुशासित करते हो, पर सहर्ष शरीर स्वीकार कर ले ये जरूरी नहीं है। प्राण तो स्वीकार करता ही नहीं है। सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है ये तो किसी आइडियल, कोई आइडिया, कोई चीज से आप भावित हो किसी चीज से, तो इसके ऊपर दबाव डालता है। यहां जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिस जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं, वो सेल्फ ल्यूमिनस है, स्व प्रकाशित है। ये तो बहुत अंतर आ जाएगा इसमें। अरे अभी तो आप आगे जाना चाह रहे हो और ये सारे पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। एक तो स्थिति है ये, जैसे अपहिल है उसमें आप बाइसिकल चला रहे हो, कितना मुश्किल लगता है। और फिर पीछे से आपको वैसे ही ये ऊपर उठने का काम कितना भयंकर है, ये तो खड़ी चढ़ाई है एकदम। और फिर आपको ये पकड़ पकड़ के खींच और रहे हैं। तो ये चढ़ने के तो कोई, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, चढ़ाई अपने आप में वैसे दुर्गम, और पीछे से आप जन लटक गया पर्वतारोही का ही, आप पे लटक के कोई, तो आप कहोगे यार ये कैसे हो? और वहां स्व प्रकाशित यंत्रोपकरण है आपका,
वहां प्रतिबंधित या विभाजित नहीं होता। यहां तो आपके भावना तो है एक, माँ के लिए करना चाहते हो, सारे जितने बैठे हैं, सबके भावना में तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कर्म के और इसके बीच के अंदर जो है खाई है बीच में। एक्टिव जो आपकी सत्ता है, भौतिक सत्ता और भाव पक्ष, इसके बीच के अंदर एक खाई है। तो इसके कारण भावना रह जाती है एक, कर्म तो करते हैं कुछ और। यही मंदिरों में आप देखते हो कि भावना तो उनकी खरी है, बिल्कुल सच्ची है। तो फिर जीवन ऐसा क्यों? अरे यहाँ सारों की धार्मिक प्रवृत्ति, तो फिर बाद में सिविक सेंस हमारा भारतीयों का ऐसे कैसे, कि यहाँ रहना ही अपने आप में तपस्या है। कि व्यक्ति कहता है यार यहाँ से निकलो कैसे भी। तो इतने धार्मिक लोग और इतने ये लोग, तो फिर ये बीच की, क्योंकि ये खाई है एक, भौतिक सत्ता और आपका भाव पक्ष, इसको कनेक्ट नहीं करा जा रहा। अब क्या कारण है उसका, वो भी देखना चाहिए। ऐसी क्या बात है? और यहाँ किसी से भी बात को ब्रह्म की बातें कर लेगा, कहीं चले जाओ साहब, आपको आध्यात्मिकता की बात कर लेगा। चाहे कितनी ऊंची बात कर लो, हम ये कर रहे हैं ना, सब सहज महसूस करते हैं इसके अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहां सेल्फ ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंटेशन है जो प्रतिबंधित या विभाजित नहीं होता, जैसे कि हमारी मनोप्रकृति प्राण प्रकृति में है। यहाँ प्रतिबंधित हो जाता है और विभाजित हो जाता है। यह भी चैत्य परिवर्तन संभव बना देता है। आपके जो साइकिक चेंज आएगा, वो इस चीज को संभव बना देगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप किसी से बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, उसके अंदर भी ये प्रवेश करके एकदम बदल देगा। आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंटली सामने आदमी है, रे इंडिपेंडेंटली कोई चीज ही नहीं है सामने। अगर इंडिपेंडेंटली होती तो फिर बाद में तो चैत्य रूपांतर करते रहो, काम तो वैसे ही होंगे। आपका चैत्य रूपांतर भी हो गया, अगर बाहरी चीजें इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर बाद में चैत्य करो चाहे कुछ भी करो, फायदा ही क्या हुआ फिर? ऐसा नहीं है। अगर बाहरी चीजें इंडिपेंडेंट हों, तो फिर श्री अरविंद वहां बैठ के विश्व युद्ध को गतियां कैसे दे रहे थे? अगर कोई कनेक्शन उनके बीच में रहा तो होगा। वो तो अपने रूम से गए ही नहीं बाहर। तो ये सारा आपका प्रोजेक्शन है इस तरीके से। तभी आप ये कितनी बड़ी गतियां हैं, मानव जाति को एक नया पूरा रुख उन्होंने प्रदान कर दिया, नहीं कैसे किया जा सकता है। इसीलिए हमको बड़ी मुश्किल लगती है। अगर आप श्री अरविंदो और माँ की चेतना में प्रवेश नहीं करते, तो आपको एक्चुअल में लगता है यार पेट पालना ही मुश्किल हो रहा है, आप यहाँ मनुष्य जाति के परिवर्तन की बात कर रहे हो। फिर क्या तो आपको सेंस नहीं है आप क्या कह रहे हो उसका। कि आप जिस भवन के निर्माण का की बात कर रहे हो, आपने कभी एक बाथरूम का ही निर्माण नहीं किया, तो उसमें इन्वॉल्व क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपको तो कोई सेंस तो है नहीं। फिर जैसे कोई बच्चा बात करता है, नहीं अपने एक काम करो, ये पूरा खरीद लो, तो हंस के पिता टाल देता उसको कि बच्चा है, भी इसको सेंस नहीं है कि कौन सी चीज की क्या कीमत है, इसमें किस में क्या होता है, वो उसको सेंस नहीं। तो इंडिपेंडेंटली सामने नहीं है, चैत्य परिवर्तन जो है वो आपकी हर चीज को हाथ में ले लेगा और एकदम बदल देगा। माँ ने वहां कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं खोला और सफल तरीके से सिंगल हैंडेडली नहीं चला के दिखाया। आप पूरी गवर्नमेंट और पूरे विश्व की गवर्नमेंट लगा लो, साधना के दृष्टिकोण से आप इतने बड़े जमावड़े को नहीं रख सकते, जो आपके पास रह के कृतार्थ महसूस कर रहा हो। आप कंपल्शन के आधार पे तो रख सकते हो कितनों को भी, जिसमें कि दबाव, वो भौतिक दबाव हो सकता है, वो प्राणिक दबाव हो सकता है, कोई भी दबाव हो सकता है। पर फ्रीडम के आधार पे, जहां कोई नियम नहीं, बेसिक खाली ये नियम, नो अल्कोहल, नो सेक्स, नो पॉलिटिक्स, ये 3 या 4 खाली यही नियम, उसके अलावा कोई नियम नहीं। और ये भी कोई नियम थोड़ी है सच, नहीं तो व्यवस्था चले कैसे वहां की। इस आधार पे कि चेतना के आधार पे किसी ने ये निर्माण किया हो, देखने तो नहीं मिलता इस तरीके से। कोई महान विभूतियां आई, उन्होंने ही किया है। पर जिस पूर्णता से, जिस तरीके से माँ ने किया,
आप समझ ही नहीं पा रहे कि उन्होंने क्या निर्माण किया है। जैसे भारतीय संस्कृति के विषय में श्री अरविंद कह रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अचीवमेंट है, वो इसका है सनातन धर्म। और संस्कृतियों ने तो जो किया सो किया। कला, साहित्य, संगीत सारे डेवलप किए, पर जो धर्म इसने डेवलप किया, इसकी सबसे विलक्षण उपलब्धि इस संस्कृति की ये है। तो कोई व्यक्ति ये देखता है यार कि बोल क्या रहे हैं ये क्लियर नहीं होती ये बातें। तो अपन ने बहुत क्लियरली इसमें विवेचन किया है इस पुस्तक में। तो ये सारी चीज को ये चैत्य परिवर्तन संभव बना देता है। अभी इसका आइडिया नहीं कि ये करेगा क्या। ये इतनी सूक्ष्म चीजें हैं, पर सूक्ष्म होने से ये नहीं है कि ये रियल नहीं है। अरे सूक्ष्म तो संगीत भी है, पर जिसको संगीत का सेंस है, जिसको ताल का सेंस है, अगर कोई बीट तो दिखती तो है नहीं वैसे, पर कितनी तकलीफ पाते हो अगर गलत गलत बीट दे रहा आपके साथ कोई। आप गा रहे हो, उसकी बजाय कह दे यार रहने दे तू, या गलत स्वर बजा रहा हो। जिसको नहीं महसूस होता है, ये वो तो अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड आदमी है, प्रॉब्लम उसकी है। तो वैसे ही अगर आपका इन चीजों में प्रवेश नहीं है, तो ये तो आपके लिए गंभीर बात है कि आपका प्रवेश नहीं है इन चीजों में। इससे कोई इनकी रियलिटी आपकी वेरिफिकेशन की मोहताज थोड़ी है कि आप वेरीफाई करो तब ये रियल हो। तो मनुष्य जाति तो अभी बेसिक प्रवेश ही नहीं कर रही इनमें। इसकी एजुकेशन की जरूरत है। तो आप सोच रहे हो वहां आश्रम में जाएंगे तो वहां क्या करेंगे, कर्म करेंगे, मेरी तो वैसी प्रकृति नहीं है। अरे भाई, इससे आप लीनियर तरीके से सोच रहे हो, एक सीधी रेखा में सोच रहे हो। जैसे कि व्यक्ति सोचता है मैं भगवान बन जाऊंगा, तो वही अहम की चीजों को कि आपको जो अभी लगती है वही वहां हो जाएगी। वही आपकी स्वर्ग की परिकल्पना है, जो यहां नहीं कर सकते वो वहां सहज उपलब्ध हो जाएंगे। पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपका सोच समझ सारी प्रतिबंधित है उस चेतना से, और उसी से ये समस्याएं हैं। समस्याएं से क्यों भाग रहे हो? चेतना का शिफ्ट लिया हो, समस्या रहेगी ही नहीं। तो चैत्य परिवर्तन ये सारी चीज संभव बना देता है। मैं इसलिए इसमें बार बार, आपको लगता है ये बहुत ज्यादा ड्वेल कर रहे हैं, इसलिए ड्वेल कर रहे हैं इसमें कि आप अपने तरीके से जो सोच रहे हो उस तरीके से है नहीं। जैसे ही आप पदार्पण करते हो, स्थितियां चेंज हो जाती हैं। लीनियर नहीं है ये। यही होती तो फिर बाद में क्या तो परिवर्तन कर लेते, क्या कर लेते फिर? क्योंकि प्रक्रिया के द्वारा चेतना का परिवर्तन नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो ये प्रक्रिया करेंगे तो चेतना का परिवर्तन डायमेंशन दूसरा है। और जैसे ही आप में ये विल आती है, यही गीता कह रही है कि जैसे ही उसके अंदर ये विल आती है कि भगवान ही वरेण्य है, वैसे ही तत्क्षण साधु मानने योग्य है। यही रामचरितमानस कहती है कि जब भी जीव मेरे सन्मुख होता है, उसके जो कोटि जो जन्मों के जो उसके पाप है ना, तुरंत ही मैं नाश कर देता हूं। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है इसके अंदर? आप लीनियर तरीके से सोचते हो, मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, कॉज एंड इफेक्ट में सोचते हो आप। और ये एक विशेष चीज है कि इस कड़ी को, इस मैकेनिज्म को, क्योंकि आप कॉज एंड इफेक्ट से छोड़ नहीं सकते। उसमें कौन सा फेथ आके आपकी इस कड़ी को ब्रेक करके कहता है चलेंगे उस ओर? मन नहीं कह सकता ये बात, माइंड तो कहता नहीं। ये तो कोई भीतर की चीज है। क्योंकि जैसे यह हमें उस वैश्व चेतना के प्रति खोल देता है जो सीमाकारी व्यक्तित्व की अनेकों दीवारों द्वारा हमसे छिपी हुई है। ये तो मैंने अभी पहले बता ही दिया था कि आपकी सतह की दीवार और आपका ही सबलिमिनल सेल्फ। जब आप अपने सबलिम ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल जब इनके अंदर प्रवेश करते हो, तो आप अपने एक छोटा सा जो फिजिकल सेल्फ, जो एग्जिस्टेंस आप मानते हो, उससे वैश्विकता आपकी बढ़ती जाती है। इसलिए कई लोगों में सहज रूप से वैश्विकता होती है, वो सबको गले लगा लेते हैं। और उनके पास होने से चाहे कोई जाति के, धर्म के, लिंग भेद, ये सब मिट जाते हैं उनके पास जाके, महसूस ही नहीं होता आदमी को। साधक की बात नहीं है इसमें। सहज रूप से कई होते हैं इस तरीके के, उनमें नहीं है ये बात। तो जो जो भेद इतने ज्यादा आपको विभेदित कर देते हैं, बांटते हैं, उनके पास इतने नहीं होते। वहां सारे जाके खूब आराम से बैठ पाते हैं उसके पास, उसकी वाणी सुन पाते हैं। उसमें एक विशेष चीज होती है, कोई ये प्लानिंग करके नहीं हो सकती, ये फैकल्टी है एक। विश्व में कितनी कितनी चीजें काम कर रही है, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो आप
बहुत मीगर एग्जिस्टेंस में, बहुत छोटी एग्जिस्टेंस में जीते हो। ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे खोला जा सकता है, यही चीजें तो आपकी सच्ची एग्जिस्टेंस को बनाएंगी। तो जैसे हमें यह उस वैश्व चेतना के प्रति खोल देता है, चैत्य परिवर्तन, वैश्विकता, ये तो मैंने शुरू में कह दिया था। वैसे ही यह हमें उस चीज के प्रति भी खोल देता है जो अभी हमारी सामान्य चेतना के लिए अति चेतन है। तो अभी आपके लिए जो सुपर कॉन्शियंट है ना, वो फिर आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा और आपका सुपर कॉन्शियंट कुछ और हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग रेगुलरली जो इस चीज को पढ़ते हैं, और वही एक कि जिनकी मैं 15 दिन से या महीने से लेता हूं, उनको ये बात समझाना, और आपकी जो एक रेगुलर के अंदर मानसिक तैयारी जिस तरीके की हो गई, वो आपको खुद को भी नहीं पता है कि धीरे 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 क्या परिवर्तन ग्रूव्स में, सेल्स में आ गया माइंड के अंदर। हाँ, डिसाइसिवली आप टर्न करोगे तब तो आपके लिए चीजें, निधियां ही कुछ और खुल जाएंगी। पर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रक्रिया, जैसे ड्रिलिंग आप कर रहे हो, आप किसी के अंदर टनल निकाल रहे हो, किसी पहाड़ के अंदर से आप लग रहे हो साहब इसके अंदर, बरसों बरस लग रहे हो, कोई एक दिन अचानक प्रकाश दिखा, ओहो ये निकल गया, अरे पर वो ओहो तो कितने सतत प्रयास से निकला है। और फिर आप कितना इसमें सीरियस हो, उसके ऊपर, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है भई ये। तो ये खोल देता है, और आपके लिए जो आज अति चेतन है, वो फिर आपके लिए वो सहज आपकी चेतना की स्थिति हो जाएगी। तो हमारे लिए रोजमर्रा में सामान्य जो चेतना है, किसी व्यक्ति के लिए कंसंट्रेट करके भी वहां पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात कोई भौतिक रूप से तो क्या बताओ, भी जैसे एक संगीतकार अपनी नींद के अंदर या बुखार के अंदर भी वैसे स्वर लगा देगा जो सधा हुआ गला भी नहीं लगा सकता। जो खूब प्रैक्टिस कर रहा है वो लगाए, उससे बढ़िया तो एक कोई दिग्गज आदमी है, वो तो वैसे ही लगा देगा, वो तो वैसे ही कर देगा भाई, उसमें क्या बात। तो श्री अरविंद की जो सामान्य चेतना भी होगी, वो किसी सामान्य व्यक्ति की उच्चतम चेतना भी कोई उसको तो टच कर नहीं सकती। माँ जिस चेतना में निवास कर रही थी, विवेकानंद जी ने कहा, मेरा खुद के संबंध में कभी कोई विचार ही नहीं आया, मैंने अपने लिए कोई काम ही नहीं किया। ये चेतना तो हमारी कल्पना का ही विषय या अभीप्सा का विषय तो हो सकती है, अनुभव का तो है नहीं, कभी विचार ही नहीं आया। इनफैक्ट यहाँ तो पिंड छुटाने की कि कभी पढ़ते हैं तो कि कोई थोड़ा सा रिलीफ ऐसा आए कि मेरे बारे में विचार न हो। नहीं तो ट्रेस बैक करोगे, आपके संबंध के अलावा तो विचार ही नहीं उठता। वो कह रहे मेरे आया ही नहीं, तो मतलब आधार तो कोई बिल्कुल अलग ही आधार रहा होगा, और वैसे भी जिया जा सकता है। तो ये चीजें तो प्रेरित कर रही हैं कि जीने के ये अलग अलग तरीके हैं। और ये नहीं है कि वो कोई लड़ाई नहीं करते होंगे, इतनी जबरदस्त लड़ाइयां होती थी सिस्टर निवेदिता की, इनकी प्रैक्टिकल मैटर्स को लेके। वो कह रहे स्कूल ऐसे करेंगे, ये कह रहे नहीं ऐसे नहीं करनी, या और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल मैटर्स को लेके, वो कोई बात नहीं है। पर सिस्टर निवेदिता बाद में क्या लिखती है कि मैं हमेशा ही वो जो वो गहरा परिप्रेक्ष्य बताते थे, फिर मैं वो उसको देखती थी। और आपके अगर अहंकार है तो कभी भी आप वो वाली चीज जो जो आपके ऊपर उठाने वाली चीज है, वो कभी नहीं, उसमें तो विभेद ही होगा। अगर आपके ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है, वो एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ सकती, उत्थान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उच्चतर सत्ता को वो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो सामान्य चेतना के लिए जो अति चेतन है, उसके प्रति खोल देगा, क्योंकि ये मन के, उस मन के जो संकुचित करता, विभाजित करता और पृथक करता है, मन, माइंड, जो संकुचित करता है, विभाजित करता है और पृथक करता है, मजबूत, कठोर और उज्जवल ढक्कन के द्वारा हमसे छिपी हुई है। ये बात उपनिषदों में है, ये बात वेदों के अंदर भी है। ये एक स्वर्णिम ढक्कन है, इसको पार करके जाने का रहस्य तो इनके पास था, वापस आने का नहीं था। स्वर्णिम जो ये ढक्कन है, जो आपको ओवर माइंड
और उससे ऊपर जाने का जो है, ये श्री अरविंद ने कुछ जगह मेंशन किया है, इसको वेदों में भी मेंशन किया है। गोल्डन लिड, आप सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, गोल्डन लिड, स्वर्णिम ढक्कन, उज्जवल। ये एक ऐसा ढक्कन है जिसको वापस की उस चेतना को यहां लाना, उसका रहस्य इनके पास नहीं था। तो पहले जो वो बात कर रहे थे उसमें, और श्री अरविंद एक नया आयाम लेके आए हैं जो इन्होंने खोल दिया उसमें। नहीं तो अब माँ कह रही है कि सुप्रामेंटल को अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट कर दिया और वो डायरेक्टली बह रही है। और फिर वो एक माँ ने विजुअलाइजेशन दिया कि मेरे हाथ के अंदर हथौड़ा था और मैंने उस द्वार के ऊपर आघात किया, वो है ना पूरा का पूरा। और उसमें से वो सारी धाराएं, स्वर्णिम धाराएं बह उठी। अब ये जो श्री अरविंद और माँ के अनुयायी हैं वो भी इसको एक अच्छा रूपक या एक ऐसा तो मानते हैं, पर टेंजिबल रियलिटी तो उनके लिए है नहीं है कि इसके आधार पे अरे ये चीज हो चुकी, चलो जीवन इस तरीके से मोड़ें। वो एक होने की बात है कि आपको ये चीज इतनी ज्यादा एकदम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लगे, फेथ तो आपको ऐसे लगे रहे इसमें तो बनी हुई बात है, श्री अरविंद ने संसिद्ध कर दिया, आप तो करने की बात है ये। ऐसा एक ग्रुप जो एकदम इसको लगता हो कि ये दिन पे तो आप शक कर सकते हो, पर मां श्री अरविंद के कार्य पे शक नहीं होता कि अरे ये तो करने का काम है, जिसमें कहीं कोई इंप्योरिटी ना हो, कहीं कोई चीज नहीं हो। अब वो लोग, ऐसा ग्रुप, जगत की समस्याओं को आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और आत्मा के सत्य के साथ। नहीं तो अगर आपके अंदर ही कोई डिनाई करता हो कोई भाग, आपकी वाणी में कन्विक्शन कैसे आ जाएगा? भी लोग कहते हैं आप मंच संभालो और वहां जाके बोलो, अरे तेरी वाणी में ही कन्विक्शन नहीं होगा, तेरी बात कौन मानेगा? और विवेकानंद जी कह रहे हैं अगर आपके अंदर ये स्थापित हो गया तो आप कंदरा के अंदर भी चले गए तो आप में से प्रस्फुटित होके आ जाएगा। ये व्यक्ति तो दिखाओ जिसके अंदर कोई चीज डिनाई ना करती हो कॉन्शियसली। ये जो ढक्कन है ये विभाजित करता है। मां श्री अरविंद ने एक बहुत बड़ा आयाम खोला है। अब हमको तो क्या पता, कोई, अब पशुओं को आप बताओ कि क्या प्रगति हुई है या क्या चल रहा है। आप अगर पालतू भी आपके पास है उसको क्या बता सकते हो जो रोज घटनाएं घट रही हैं? कुछ बता सकते हो क्या? उनको छोड़ो, हम जो बातें कई बार करते हैं, ये इतना वास्ट पर्सपेक्टिव से जो श्री अरविंद बात करते हैं हमको ही विश्वास नहीं होता। पहले तो समझ ही नहीं आता बोल क्या रहे हैं ये, माया के संबंध में क्या बोल रहे हैं, चीजों के संबंध में क्या बोल रहे हैं। आपको भाषा आती होगी, आप समझना चाहते भी होंगे, इतना आपका बैकग्राउंड भी रहा होगा, पर क्या समझ पाते हो? और वो सारी चीजें रियल हैं। और जब आप वहां चले जाओगे तो आपके लिए कुछ और आयाम है, वो रियल हो जाएंगे। पर अभी तो हमारे लिए तात्कालिक जो आवश्यकता है वो इस सत्य को, और उसके लिए भारत अग्रणी है, इसलिए भारत से शुरू होगा। सच्चा राष्ट्रवाद यहाँ आएगा, पहली आवश्यकता है सच्चा राष्ट्रवाद यहाँ पैदा हो। पहली चीज कि आप विश्व में निवास कर सको, इसके लिए पहले आपको इंडिविजुअल में निवास करना होगा। आप इंडिविजुअल ही नहीं बने अभी तो आपको पहले साइकिक रियलाइज करना होगा, तब आप दूसरी चीज कर सकते हो। नहीं, आपको खुद का ही नहीं पता। ये सारी चीजें श्री अरविंद ने कही हैं और एकदम प्लेन है। अब इनको कोई जोर लगाने की, कहने की क्या जरूरत है? कम से कम हम लोगों को तो, जो यहाँ बैठे हैं। तो ये अपना सारा रुख जो है जीवन का कैसे इधर मोल्ड करें, क्योंकि यही एक फुलफिलमेंट की चीज है। अगर आप कोई दूसरी चीज में फुलफिलमेंट पाते हो तो फिर बाद में, अभी तो स्थिति दूसरी है। अगर आप माँ के बिना रह सकते हो तो माँ के बिना ही रहोगे। वो तो मिलेगी तब जब उसके बिना नहीं रह सकते, बस। इसमें कोई प्रतिरोध की या कोई इफ एंड बट की रिजर्वेशन की बात ही नहीं है। अगर उसके बिना रह सकते हो तो उसके बिना ही रहोगे आप। ये उत्तर तो आपको देना है। अगर आपके भीतर से कोई कह रहा है नहीं मैं रह पाऊंगा माँ के बिना, तो फिर ऐसी आफत भी क्या आ रही है? मतलब इसमें इतना ओवर रिएक्टिव होने की जरूरत भी क्या? अगर रह सकते हो तो रह सकते हो, इसमें क्या बात है? किसी को इंप्रेस थोड़ी करना है कि हमको साधक बनना है, ये करना है। नहीं आई, नहीं आई। चैत्य आध्यात्मिक परिवर्तन और नई आध्यात्मिक चेतना के उस चीज के लिए स्वाभाविक आग्रह के दबाव के कारण चैत्य आध्यात्मिक परिवर्तन
नई आध्यात्मिक चेतना के उस चीज के लिए स्वाभाविक आग्रह के दबाव के कारण जिसकी वह यहां अभिव्यक्ति है, ढक्कन पतला हो जाता है। जब ये परिवर्तन आप में आ जाता है और वो दबाव डालती है, ये वाली चेतना या ये वाला परिवर्तन उस चीज के लिए दबाव डालता है जिसकी कि वह यहां अभिव्यक्ति है, मतलब सारी चीज अभिव्यक्ति उसी की है। वो इस चीज के लिए दबाव डालती है, मेरे को तो यही चाहिए। इसी के लिए मास्टर जी दबाव डाल रहे हैं कि यहां हमको भागवत साम्राज्य स्थापित करना है। आपने अपनी अंतरात्मा को रियलाइज कर लिया, तो वो क्या दबाव डालेगी अब चारों तरफ? मैं तो यही चाहती हूं। अरे भाई, संगीतकार क्या चाहेगा? अच्छे स्वर तो चाहेगा चारों तरफ। आप में अगर सुरुचि एस्थेटिक्स की, आप सुंदरता नहीं चाहोगे चारों तरफ? किसी में एस्थेटिक्स आ गए और वो चारों तरफ गंदगी चाहता है, अब ये तो बात ही नहीं हुई। जिसमें यदि रूप के प्रति सुरुचि भी आ गई तो कितना सुंदर चचाएगा ना चारों तरफ। शब्दों के प्रति जिसके अंदर सुरुचि आ गई, वो अच्छे साहित्य के। अभी हमको ये बात अजीब इसलिए लगती है, सुरुचि है ही नहीं भाई। पार्श्विक टेस्ट हैं हमारे, अगर देखो तो खाली खुद से आ सकती है, और टेस्ट बिल्कुल पशु से अलावा है ही नहीं। खाली बातें खाने की, पीने की, अपने सुख की, आराम की, और उससे ज्यादा मेरे को इसने कैसे कह दिया, टची इस बात में। अरे यार, क्या फर्क पड़ रहा है किसने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया? आपके पास वो निधि है अंतरात्मा की, कोई क्या कर सकता है आपका? और उसके ऊपर अगर आप स्थापित हो जाते हो तो आपके अलावा कोई दूसरा बीइंग ही नहीं है। आप दूसरों से क्या वैलिडेशन चाह रहे हो? दूसरे आपका क्या कर सकते हैं? कितनी एक छोटी एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं, और वहीं एक आप ऐसी एग्जिस्टेंस में जी सकते हो जहां जहां आप ही हो एकमात्र। तो ये टूट जाता है, ये ढक्कन पतला हो जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, या खुल जाता है और विलीन हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। ये आध्यात्मिक जो है ना, ऊपर हमारा टाइटल था, चैत्य के बाद आएगा ये। चैत्य रियलाइज कर लो, पर ये ढक्कन वाला काम हो, ये तो किया ही है लोगों ने, ऐसे थोड़ी है। आध्यात्मिकता वाला जो ये जो ऊपर उज्जवल ढक्कन वाली बात है, वो जब आप कॉन्शियसली असेंड करोगे उन लेवल्स में, और फिर ये जो ढक्कन ऊपर का जो आपको विभेद कर रहा है, वो पतला होता जाएगा। ये सामान्य वर्णन नहीं है कि आप ये सोचो कि आप इसका व्याख्यान करना शुरू कर दो। ये हुआ नहीं आज तक एज सच, क्योंकि उनके पास ये सीक्रेट था नहीं। इसलिए सामान्य चीज मत मान लो कि हाँ हाँ हमारे समझ में आ गई। ये नहीं है, ये समझने की चीज ही नहीं है। ये तो अपने आप को माँ को सौंप देने की बात है। पहले तो ये करो, तब तो जाके साइकी की कोई बात शुरू हो। अभी ये बातें नहीं है भाई, इसको ये खाली हम पढ़ रहे हैं वर्णन के लिए बस। अभी हम नो वेयर है, कहीं नहीं है। इस छिद्र का खुलना और इसके परिणामों का आना कभी नहीं हो सकता यदि। इसलिए कई के मन में होती है, आप तो नेगेटिव बोल रहे हो। अरे नेगेटिव नहीं है, कंडीशंस हैं, प्री रेक्विजिट्स है कि वो टेस्ट पास नहीं करोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। जी आप तो नेगेटिव बोल रहे हो। नेगेटिव नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ वहां काम नहीं होगा तेरा। अगर तेरे को चलानी ही नहीं आती ये बाइक या कोई चीज, तो टेस्ट देने जा रहा है, तेरे को बैठना तो आता है कि इस पे नहीं। कॉमन सी चीजों में भी आप प्री रेक्विजिट्स की बात करते हो, पूर्वापेक्षाएं, कि ये पहले ये जरूरी है। स्पेस में यूं ही भेज देते हो किसी को? उसमें भेजने के लिए तो एलिजिबिलिटी, और इसमें हर जना एलिजिबल है। तो यह छिद्र का खुलना और इसके परिणामों का आना कभी नहीं हो सकता यदि केवल एक आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव ही हो। आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव ही हो तो भी नहीं हो सकता ये, जो आध्यात्मिकृत मन की सामान्य श्रेणियों में दिव्य सद्वस्तु के अनुभव से संतुष्ट हो। आपका ये न हो ऊपर का खुला, उससे पहले भी माइंड में स्पिरिचुअल प्रभाव तो आ सकता है। सामान्य उसकी जो श्रेणियां हैं आध्यात्मिकृत मन की, माइंड जो है उसके लेवल्स हैं। जो मिनिमम है वो तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। जगत की आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आप खूब विचार करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सारी चीज आपको एक थोड़ा ग्रिप दे देती है संसार के ऊपर। अरे यार क्या कर रहा है,
इतना सेल्फ सेंटर्ड होने से भी फायदा नहीं है, जगत के अंदर थोड़ा और विस्तार कर तो इससे और लाभ हो जाएगा, इससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया। व्यक्ति कहता है लुटाने से ही बात बनती है, लोगों से जाके संपर्क करेगा और करेगा, उनसे पैसे के रूप में मत कर, छोड़ दे इस बात को, तो धीरे धीरे परिणाम अपने आप आएंगे। तो आप ये देखो, ये और अच्छा सूत्र है जगत से काम निकालने का, या उसके अंदर आपकी एग्जिस्टेंस को और अच्छी करने का, ये और बढ़िया तरीका है भाई। खाली अपने लिए ही मांग करना तो आपको उतनी चीज नहीं देता, कि जो लोग माँ से ये मांग सकते थे उनको माँ चीज वो सारी चीजें दे देती है, पर जो माँ से कुछ नहीं मांगते उनको माँ सब दे देती है। अगर इसको स्ट्रेटेजी कर लो तो मांग तो पहले ही हो गई मन में, ये करो कैसे पर भाई। अगर आप ये सोच के कि मैं डायरेक्टली तो नहीं मांगूंगा, अरे तू तो उससे भारी मांग रहा है मन के अंदर, तो कि ये मांग लूंगा तो राजा जी ये वाली चीज तो दे देंगे, दूसरी नहीं देंगे। स्ट्रेटेजी ये है कि ये राजा जी से नहीं मांगो, तो ये और ज्यादा चीजें दे देते हैं। तो मांग तो फिर भी है मन में सूक्ष्म, तो मांग से तो चूके नहीं। और जबकि वो ये कहा जा रहा है ऐसी चेतना जो मांगने पे नहीं देने पे आधारित है, मां को देने में आनंद लेती है, वो चेतना के परिवर्तन की बात है, स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। अब ये कैसे आए, मानव चेतना तो जानती नहीं कि ये बिना स्ट्रेटेजी कैसे किया जाए, ये खाली अंतरात्मा जानती है इन चीजों को, ये एट्रीब्यूट्स हमारे बस के नहीं है भाई। अब कहां तो ये हमारा वर्तमान स्वरूप, कहां ये मांग करी जा रही है कि केवल यदि मन की सामान्य श्रेणियों में, आध्यात्मिक मन की सामान्य श्रेणियों में दिव्य सद्वस्तु डिवाइन रियलिटी का अनुभव हो गया आपको, बहुत लोगों को हो जाता है, इसके लिए आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के अंदर ऐसा है, पश्चिम में भी है, भारत की जरूरत नहीं है। उन्होंने पुस्तक लिख दी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के ऊपर, छोटा सा अनुभव हुआ, तो श्री अरविंद ने फिर बाद में कहा कि वन शुड नॉट मेक टू मच आउट ऑफ ए स्मॉल एक्सपीरियंस, एक छोटे से अनुभव से इतना नहीं बनाना चाहिए। अब श्री अरविंद कह सकते हैं ये बात, आप तो वो पुस्तक पढ़ के ये समझ भी नहीं सकते कि वो कह क्या रहा है, उसको समझने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि वो तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। हम तो इंडिविजुअल चेतना के ऊपर ही अधिकार नहीं रखते, वो तो वैश्विक चेतना की बात कर रहा है। और श्री अरविंद कह रहे हैं व्यक्ति को एक छोटे से अनुभव से इतना कुछ नहीं बनाना चाहिए। यही बात माँ कह रही है कि वन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वंस एक्सपीरियंस। अब ये बात हमारी मानवीय चेतना में बड़ी मुश्किल है समझ में आना। तो ये क्या कह रहे हैं, आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव हो, हम तो कह रहे हैं अरे आंशिक हो जाए, हमारे लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं है अगर आंशिक भी हो जाए, तो चैत्य प्रादुर्भाव तो हो, अरे आंशिक दिख जाए पर दिखे तो सही कोई चीज। पर एक्चुअल जो काम होना है स्पिरिचुअलाइजेशन का, उसके परिप्रेक्ष्य में श्री अरविंद यहां बात कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो आंशिक क्या, उसको भी तो बेचारे को चैत्य क्षण ही नहीं मिलते, अंतरात्मा यूं ही लौट जाती है, उतना ही वो आत्मसात या उसका मंथन करती है जितने उसके चैत्य क्षण रहे यहां। तो आध्यात्मिकृत मन की सामान्य श्रेणियों में दिव्य सद्वस्तु के अनुभव से संतुष्ट हो, पर यदि इन उच्चतर अलौकिक स्तरों के अस्तित्व के प्रति कोई जागृति हो, तो उनकी ओर एक अभीप्सा उस ढक्कन को तोड़ सकती है या उसमें दरार पैदा कर सकती है। यहां से आगे अब कर लेंगे, ये खाली एक संपूर्णता से पढ़ने के लिए कि हम इससे पढ़ के चले जाएं, इनकी चर्चा कर लें कुछ, कि सेंटेंस भी कुछ समझ में आ जाए और किन स्तरों की श्री अरविंद बात कर रहे हैं। ये और कहीं तो मिलता ही नहीं है। और जो जिन भाषाओं में दर्ज है, यदि वेद या उपनिषदों में जो भाषा में दर्ज है वो इंटेलिजिबल नहीं है, और उसके जो जो व्याख्याएं करी गई है वो उनको इतिहास बता देती है, जबकि ये तो जो आंतरिक स्थितियां हैं वो कोशिश कर रही है उससे कथा कहानियां बनाने की। तो ये तो श्री अरविंद को गहनता से उनके वेद हैं, उपनिषद है, ये जीवन में समय कहाँ है, पैक्ड है श्री अरविंद की सारी चीज। ये तो हम संचयन के अंदर एक वॉल्यूम में इतना समय लग गया, पर इसको एक आधार बना लो कि ओरिजिनली इसमें प्रवेश कर पाओ। सारे पेज श्री अरविंद के इतने हैं,
रोजमर्रा के अंदर इतने रोज आप पढ़ोगे तो इतने साल में आप पूरा पढ़ पाओगे। मान लो 20 से 22,000 पेज हों, अब देख लो आप रोज के कितने पेज खींच सकते हो। तब तो जाके उनका समग्र साहित्य एक बार कवर टू कवर पढ़ो, समझना तो बहुत दूर की बात है। अभी हम जितने वर्णन पढ़ रहे हैं इसमें समझने की तो कोई चीज ही नहीं है एज सच, ये तो दूर दूर तक नहीं महसूस करी। इस दृष्टिकोण से देखते हो तो खुदरा व्यापार नहीं, संपूर्ण अपना समर्पण, नहीं तो ये कहीं नहीं लेके जाएगा। मांग देखो क्या करी जा रही है, ये समझो आप। अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये तो अल्टीमेट चीजें बता रहे हैं, और भी ये तो महासागर है। मतलब कितनी डुबकी लगाओगे आप। बहुत। मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं अपन तो, जितना लिख के गए हैं। अच्छा, फिर हर बार जो है लगता है इसको पढ़े इसको पढ़े, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। कई बार लगता है कि मतलब एक को शुरू करते हैं कि दूसरे आ जाती है, अरे इसमें क्या, इसको देखें। बड़ा मुश्किल है था मतलब। और अभी भी बहुत। एक्चुअल्स में थोड़ी प्रवेश कर रहे हैं हम, तो ना सेंटेंस ना, के कि नहीं ये ये नहीं ये है, तो ये ऊपर नहीं से है, वो एक बातें एक कर रहे हैं। अभी भी, हाँ सुपरफिशियली है सर। अभी तो ये कह सकते हैं, कोई अनुभव नहीं आया तो वो बात तो बिल्कुल नहीं आ पाती। लेकिन और जहां एक ये कयास ही लगा रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कयास ही लगा रहे हैं सर अभी। हाँ, और जहां ये अप्रोच ही नहीं है वहां वो क्या कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है, वो कर क्या रहे वो हैं। तो बिल्कुल ही आईवाश ही चल रहा था सर, मतलब बिल्कुल सही बात। अब आप पहली बार इसको धीरे धीरे देख पा रहे हो, यार बात क्या कर रहे हैं, ये लाइफ डिवाइन, ये छोटा सा संचयन यो पड़ जाओ चाहे 2 दिन के अंदर। आज ये कितने तो दिन हो गए बहुत हमको इसके अंदर। बहुत गहरी बात है सर, इतनी गहरी बात है। मतलब वो अपनी पहुंच ही नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं अपन तो। है ही नहीं, रीच अकल्पनीय नहीं। है ये। हाँ, रीच नहीं है और सर आनंद का मतलब। विषय भी यही है कि ये अकल्पनीय है, ये आनंद का भी विषय है। हाँ तो अगर वो तो है कल्पना ही में ही आ मतलब। जाती तो बोर हो जाते। बिल्कुल, मतलब आप अभिभूत होते हो कि मतलब क्या चीज है और क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किस लेवल से कहना चाह रहे हैं सर। मतलब हाँ, वो चीज है ये वो। इतना बड़ा गैप बिल्कुल। लगता है। सही बात। रविकांत जी। ठीक। ठीक है, समझ आ रहा है। दोबारा सुनेंगे, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां।